तो पिछले एक हफ्ते से मैंने क्या करा, अपने गूगल कैलेंडर को देखने का नजरिया कंप्लीटली एक नए कैलेंडर सिस्टम की तरफ शिफ्ट किया, जिसकी वजह से ना ही मेरी सिर्फ प्रोडक्टिविटी 2x हुई, बट मेरा रिलेशनशिप लार्जली विद टाइम मैनेजमेंट हो गया 5x। अगर आप उनमें से हैं जिनको हमेशा लगता है कि यार गूगल कैलेंडर में हम इवेंट्स जो है एक एक चीज जिंदगी की ठसा ठस भर के रखनी होती है, या एकदम ही क्लीन वर्क चुन्नू कुन्नू एक्टिविटीज भरनी होती है, या फिर अगर आपने कभी सोचा है कि भाई इस कैलेंडर नाम की चीज पे जाना क्या होता है, तो इस वीडियो में 5 हैक्स हैं सिर्फ आपके लिए। बट फर्स्ट, व्हाई आई डिड दिस? क्या है ना कि पर्सनली और प्रोफेशनली मैं काफी बार अचीव कुछ करना चाहता था ऑन अ ईयरली लेवल, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है अपनी लाइफ को सॉर्टेड रखना ऑन अ वीकली लेवल, जिसको कहते हैं माइक्रो लेवल। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, 1 year इज नथिंग बट 52 वीक्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अभी तक मेरे पास कोई पर्टिकुलर टूल या फ्रेमवर्क या पर्सपेक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी की सारे रैंडम इवेंट्स रैंडमली स्पोरेडिकली बिखरे हुए रहते थे, जिसकी वजह से कभी कभार मेरा मूड, इरिटेशन और फोकस लेवल्स तितर बितर होते रहते थे। आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा। अब मैं नहीं चाहता था कि यार December 31 को मैं फिर से खड़ा हूं और पीछे वो देख रहा हूं कि यार इस साल भी कुछ खास उखाड़ा नहीं है। बट दिस कैलेंडर सिस्टम चेंज्ड एवरीथिंग। व्हाट वाज इट? लेट्स फाइंड आउट। Okay, so while deep diving into the various types of calendar systems that exist out there in the universe, I came across Sahil Bloom, जिन्होंने Google कैलेंडर को देखने का एक नया नजरिया सिखाया, जिसको कहते हैं The Energy Calendar। The Energy Calendar क्या है? बहुत ही सिंपल है। वो बस ये कहते हैं कि हर वर्क डे खत्म होने के बाद पिछू होकर अपने सारे वर्क एक्टिविटीज को देखो और उन्हें 3 कलर कोड्स करो। नंबर 1, अगर उस टास्क ने आपको एनर्जी दी तो ग्रीन। नंबर 2, अगर उस टास्क ने आपकी एनर्जी सक कर ली, देन कलर कोड देम रेड, एंड फॉर एवरीथिंग इन बिटवीन न्यूट्रल कलर येलो। अब ये फ्रेमवर्क सुनाई देने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं। अगर आप इंडिया में एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ही नहीं, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसर ही नहीं, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी हैं, तो काफी हद तक आपके शेड्यूल की सारी एक्टिविटीज आपको इंस्टीट्यूशंस, ऑफिस, क्लाइंट्स हाथ में थमा के देते हैं, व्हिच मींस यू कैन नॉट एलिमिनेट मेनी ऑफ द कलर्स, बट यू हैव टू डील विद ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी। So here are 5 hacks that I applied in order to blend the best of both worlds. Hack number 1, the Mazaya test. अब जब मैं इस जर्नी पे गया तो सबसे पहले मुझे ये पता चला कि यार how to identify whether this particular activity, अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो ये ग्रीन एक्टिविटी है, रेड एक्टिविटी है, येलो एक्टिविटी है। तो उसके लिए गट फीलिंग यूज करते हुए मैंने सबसे पहले अपने आप से ये पूछना शुरू किया कि जो भी एक्टिविटी मैंने करी मजा आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्कआउट कर रहा था और उसके बाद हालांकि मेरी फिजिकल एनर्जी डाउन हो गई, लेकिन फिजिकली हार्मोनल लेवल पे मुझे इतना अच्छा रश फील हो रहा है कि यार मजा आया, ग्रीन। अगर एक पर्टिकुलर ऑफिस में डंडा मीटिंग होगी, रिव्यू मीटिंग होगी, एडहॉक मीटिंग होगी, एक ऐसी मीटिंग होगी जिसकी जरूरत ही नहीं थी और उसमें मैं पता कर रहा हूँ यार इस मीटिंग में मुझे क्यों बुलाया है, उसमें मेरा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि मजा नहीं आ रहा है, रेड, एंड फॉर एवरीथिंग एल्स इन बिटवीन येलो। तो अगर आपको भी पता करना है कि आपकी पर्टिकुलर एक्टिविटी रेड है, येलो है, ग्रीन है, तो आप अपने आप से बस सिंपली आत्मा लेवल पे पूछ सकते हैं कि मजा आया। हैक नंबर 2, द क्रिएशन वर्सेस कंजम्पशन टेस्ट। अब अगर मैं पर्टिकुलरली इस YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूं तो मैं लिटरली एक नई चीज क्रिएट कर रहा हूं। यहां तक कि जिम में भी अगर आप बॉडी बना रहे होते हैं तो बना रहे होते हैं, यू आर लिटरली स्कल्पटिंग एंड क्रिएटिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये सारी एक्टिविटीज क्रिएशन में मानी जाती हैं। और कंजम्पशन में अगर मैं किताब पढ़ रहा हूं, मीडिया कंज्यूम कर रहा हूं। अगर मैं KFC जाके चिकन बकेट खा रहा हूं, फूड कंज्यूम कर रहा हूं। अगर मैं मीटिंग में, उस वाली मीटिंग में बैठा हूं जिसमें मैं कुछ बता भी नहीं रहा, मैं बस सुन रहा हूं कि हाँ ये क्या कह रहे हैं, कुछ वर्कशॉप चल रही है, कंज्यूम कर रहा हूं, कंजम्पशन एक्टिविटीज। नाउ द हैक हियर इज की जो कंजम्पशन एक्टिविटीज हैं, जो कि रेड भी हो सकती हैं, उनको आप येलो में एटलीस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी क्रिएशन एक्टिविटीज में फीड इन करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं YouTube पे वीडियोस देखता हूं तो रैंडमली म्यूजिक वीडियोस और ट्रेलर्स और जोक्स, और इसके अलावा मैं कभी कभार इस तरह की YouTube वीडियोस देखा करता हूं जो हाउ टू ट्यूटोरियल्स और एजुकेशनल पॉडकास्ट वीडियोस होती हैं, जो कि मेरे क्रिएशन टाइम में फीड इन करें। यहां तक कि अगर आप खाना खा रहे हो तो आप जंक फूड भी खा रहे हो सकते हो, जो आपकी बॉडी के लिए रेड हो सकता है, लेकिन अगर मैं चिकन ब्रेस्ट खा रहा होता हूं या वे प्रोटीन शेक पी रहा होता हूं या एग्स खा रहा होता हूं या फिर नट्स और सीड्स खा रहा होता हूं, वो मेरे अगले वर्कआउट के लिए मुझे फ्यूल अप करने में क्रिएशन वाले टाइम के लिए कंजम्पशन एक्टिविटी हेल्प कर सकती है। हैक नंबर 3 इज द बॉडी क्लॉक मैपिंग। 24 घंटे के दिन में सर्केडियन रिदम के अनुसार ऑलरेडी इस तरह के टाइम ब्लॉक्स होते हैं जब आप नेचुरली एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, और नेचुरली ऑर्गेनिकली कभी कभार ऐसे टाइम स्लॉट्स होते हैं जिनमें आप कुछ भी कर लो, भाई इस बंदे से कोई काम नहीं करा सकते, ये बहुत लेजी हो चुका होता है। अब सीक्रेट ये है कि आपके लिए और मेरे लिए एक्टिविटीज अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल, सुबह 6 के 8 बजे के बीच में मुझे पता है कि नेचुरली मैं बहुत ही वॉरियर मोड में होता हूं कि अब तो मैं चंद्रयान बना के निकल सकता हूं इन 2 घंटे में। क्या बोला तूने? एग्जैजरेट कर रहा हूं। और रात 8 से 10 के बीच में तो ऐसा टाइम स्लॉट होता है कि आप कुछ भी करा लो। अगर मुझे कहो कि ये पेंसिल से इधर लाइन बना दे, मेरे को दिमाग रजिस्टर नहीं कर रहा होगा कि ये कैसे करते हैं, दिमाग हो चुका है बंद।
मेरी वाइफ सौम्या कभी कभार बताती है कि ऑफिस टाइम में यूजुअली जो इवनिंग वाले आवर्स हैं अचानक से वहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल के आ रही होती है। हैक ये है कि नंबर 1 और 2 स्टेप में जिस तरह से आपने रेड येलो ग्रीन और क्रेस्ट कंजम्पशन वाली एक्टिविटीज की एक पोटली बना के अपने पास रेडी कर लिया, तो अब अपने कैलेंडर की तरफ देखिए वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट जिसमें नॉर्मली नेचुरली आपकी बॉडी की एनर्जी ऊपर या नीचे जाती है, और एक एक पार्ट उठा के एक्टिविटी उसमें मैप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास वर्कआउट की एक्टिविटी है जो एज इट इज ग्रीन है, मुझे एनर्जी देती है, प्लस वो क्रिएशन वाली एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी को उठा के मैं सुबह 6 से 8 वाले स्लॉट में जहां मेरे ऑलरेडी एनर्जी हाई होती है, मैप्ड। अब वो सारी एक्टिविटीज जो मुझे अगले दिन के लिए रेडी करनी होती है और उसमें मेरे ब्रेन का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो अपने लास्ट वाले नाइट रूटीन के 1 घंटे में मैं निकाल के मैप कर देता हूँ। हैक नंबर 4, हाउ टू टर्न येलो इनटू ग्रीन। अब देखो, सुबह उठ के शावर लेना और कपड़े बदलना, भाई मैं येलो एक्टिविटी को नेगेट तो नहीं कर सकता, लेकिन उस टाइम में मैं ग्रीन एक्टिविटी जो कि अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुन के मुझे बहुत ग्रीन फील होता है, मैं उसके साथ स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं शावर लेते हुए बहुत ही अपलिफ्टिंग म्यूजिक लाउड अपने एक ब्लूटूथ स्पीकर पे लगा के सुन रहा होता हूँ। उसी तरीके से आप ड्राइव करना और कम्यूट करना और अपने कॉलेज और ऑफिस जाने का टाइम आप डिलीट थोड़ी कर सकते हैं। आप गुड़गांव, नोएडा या मुंबई में जहां भी आप नवी मुंबई तक जाते हैं, पनवेल तक जाते हैं, भाई जाना पड़ो। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं पॉडकास्ट सुनते हुए एक लिटरली इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की वजह से ग्रीन फील कर सकता हूं, तो उस ग्रीन एक्टिविटी को येलो के ऊपर स्टार्ट करके टर्न येलो इनटू ग्रीन। नाउ आई कैन नॉट डिलीट ऑल द चोर्स जो मैं रात को कर रहा हूं, लेकिन आफ्टर डिनर जब मैं थोड़ा स्लम फील कर रहा होता हूं, मुझे बहुत सारे चोर्स करने होते हैं, उस टाइम पे मैं दुनिया की सबसे ग्रीन एक्टिविटी कॉलिंग योर मॉम एंड डैड को कोशिश करता हूं एटलीस्ट कि वो काम करते करते मॉम डैड से बातें हो जाएं। ना यहाँ सबसे बड़ा वार्निंग और कैविएट मल्टीटास्किंग के टुवर्ड्स जा रहा है, तो बहुत ही सोच समझ के कम मात्रा में ये चीज करें, क्योंकि आई ऑलवेज डू नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग। आई एम अ स्ट्रिक्ट प्रमोटर ऑफ मोनोटास्किंग। हैक नंबर 5 फाइनली कहती है कि डायल डाउन द रेड्स। यहाँ पे वापस आना चाहूंगा कि साहिल ब्लूम के पास लग्जरी है बहुत सारी चीज डिलीट कर देने की, अगर आपके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में एक पर्टिकुलर मीटिंग थी जो शाम को 8 से 9 बजे रख दी थी, वो भी फ्राइडे रात को। अब बताओ, वाइस प्रेसिडेंट ने सेट करी थी यार, कैसे मना कर सकते हैं, जाना तो पड़ोगो। लेकिन जहां तक हो सकता है आप अपनी पर्टिकुलर रेड वाली एक्टिविटीज को मैनेज करें। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर मीटिंग 1.5 घंटे की होती है, तो सबसे पहले कॉल करके पूछता हूँ यार मीटिंग का एजेंडा क्या है। काफी हद तक मुझे पता चलता है कि यार ये तो 5 मिनट की चीज है जो मैं कॉल पे समझा के रफा दफा कर सकता हूँ। अगर उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं ये मीटिंग करनी है, तो कोशिश करता हूँ यार आधे घंटे की मीटिंग कर लेते हैं, उसमें सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, तैयारी करके आएंगे मीटिंग के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि वो पर्टिकुलर मीटिंग लंच के बाद वाले 2 से 4 के बीच में स्लॉट में कर लो, जहां पे अपन ऑलरेडी थोड़े स्लम्प वाले मोड में है गुरु। इन सब 5 हैक्स के बाद जो मेरा आज रिश्ता है टाइम मैनेजमेंट के साथ, उसमें सबसे बड़ा टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ये आया है कि मैं टाइम को सिर्फ टाइम की तरह नहीं, एक एनर्जी की तरह देखता हूं। स्टॉप व्यूइंग योर कैलेंडर एज जस्ट ब्लॉक बाय ब्लॉक, ब्लॉक बाय ब्लॉक, 1 आवर इंटू 24 आवर इंटू 7 डेज इंटू 365 डेज। ऐसे नहीं, आपका जो कैलेंडर है वो एक फ्लोई और एक एनर्जी कैलेंडर के वे में आप देखना शुरू कर सकते हैं, और आपके उन एक्टिविटीज के साथ ऑर्गेनाइजेशन और प्रायोरिटाइजेशन किस नजरिए से और क्यों हमें करना है वो देखने का नजरिया अब मेरा कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है। आई विल एनकरेज यू कि आप भी ट्राई करें एंड फाइंड योर ओन ट्रूथ। इफ यू डू नॉट एग्री विद इट, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द वीडियो बिलो दैट आई डिड नॉट फाइंड दिस पर्टिकुलर टिप यूजफुल, बट ट्राई तो करनी बनती है। इस तरह की प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है जिन्हें मैं इधर लिंक कर रहा हूं, आइए वहां मिलते हैं।